समांतर क्रम संयोजन। अब देखो यहाँ पे पहले ही देखो यहाँ पे जो भी प्रतिरोध है, यहाँ पे जो भी प्रतिरोध होगा, क्या होगा, यह एक पहला वाला सिरा तीनों प्रतिरोध का वापस में जुड़ा रहेगा और दूसरा वाला सिरा तीनों प्रतिरोध का एक में जुड़ा रहेगा। यानी इसको नॉर्मल शब्द में ऐसे बोल सकते हैं, यानी इसको परिभाषा ऐसे लिख सकते हो कि समांतर क्रम संयोजन में, समांतर, इसी को लिखना समांतर क्रम संयोजन में, लो लिख दे रहे हैं, क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों चलो ठीक है, सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा तथा दूसरे सिरे तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, इस प्रकार संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आशा है आप समझ चुके होंगे। अब देखो इसको हम, ये तो हिंदी में लिख दिए गए, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको यही बोल रहा है, इसका परिपथ बनाकर आपको दिखा रहे हैं, जैसे परिपथ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ बिंदु एक है, बिंदु ए है, ठीक है, यहाँ बिंदु बी है, अब देखो यहाँ से ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु मान ले रहे हैं। अब इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया जा रहा है, किसी बैटरी से जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो कि इसमें धारा प्रवाहित करते हैं I,
इसमें आई आएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, ए और भी के बीच में, क्या हो जाएगा, जो आई है आई अलग अलग हो जाएगा, इसमें विभव का होगा समान हो जाएगा। यानी इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जैसे मान ले रहे हैं इसको R1 मान ले रहे हैं, इसको R2 मान ले रहे हैं, इसको R3 मान लिए, ठीक है। और इस और इसके बीच में विभव का होगा सेम होगा, और जब देखो यहाँ पे इस ये धारा जाएगी इस बिंदु पर, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगी। यानी धारा क्या हो जाएगा, बट जाएगा अलग अलग भागों में। अब देखो ख्याल करो, पहले वाला श्रेणी में जो समांतर क्रम श्रेणी था, श्रेणी था, उसमें धारा क्या था, एक समान था। इसमें क्या है, अलग अलग है। तो अब देखो इसमें बस विभव समान है। आशा है आप समझ चुके होंगे। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो इस हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सूत्र, आप अपने बुक से देख सकते हैं। अब इसका सूत्र का निगमन हम करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, धारा अलग अलग है ना, वहाँ पे विभव क्या था, अलग अलग। तो विभव बराबर हम लोग लिखे थे V1 V2 V3। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, I बराबर लिखेंगे, I क्या है, I कितने भागों में बट गया है, I बट गया है I1 में प्लस I2 में प्लस I3 में बट गया है। तो ये भी ओम का नियम से क्या लिख सकते हो, ओम के नियम से इसको भी माना लिख लेना, माना R1 R2 R3, इसमें अपने बुक से देख कर लिख लेना, बट यहाँ पे समझने की मेन कारण है। ओम के नियम से I का मान क्या होता है, अब तो जानते हो V बराबर IR होता है। तो I का मान क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, V क्या हो जाएगा, R हो जाएगा ओम का नियम से। अब देखो यहाँ पे इसी को इस समीकरण इसमें रखें इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन इसको मान सकते हो, इसमें रखें। तो V बराबर I की जगह पे क्या लिख सकते हो, V/R रख सकते हो ना। जैसे यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे I1 बराबर क्या लिख सकते हो, I1 बराबर लिख सकते हो V/R1। I2 बराबर क्या लिख सकते हो, V/R2। I3 बराबर क्या लिख सकते हो, V/R3। अब देखो 1 2 इक्वेशन 1 2 इक्वेशन 3। तो इसको इसमें रख दूंगे, चाहे 2 3 4 5 मान सकते हो। अब देखो चलते हैं अगले पे। तो अब इतना जान गए, इसको जोड़ेंगे क्या, I बराबर क्या है, I1 है प्लस I2 है और I3 है। अब इसका मान रखेंगे, मतलब इसका मान रखेंगे तो क्या होगा, V/R हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, V/R1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, V/R2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, V/R3 हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, V कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, V/R। यहाँ पे V कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही बचेगा। आशा है आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा। अब देखो यहाँ पे, अब ये भी से ये भी कट जाएगा, ये भी से ये भी कटेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तुल्य है, क्या है, तुल्य है। अगर जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ाओगे तो इसके आगे वैसे वैसे R3 R4 R5 लिख से जा सकते हो, 1/R4 1/R5।
यही सूत्र का निगमन हो गया। अब देखो अगले